जी बच्चों, वंस अगेन बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दूसरी भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतअम्मिल ग़ैब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। ले जी, इक्विपमेंट या प्लांट की रिप्लेसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये स्टडी टेस्ट की एक हेडिंग है, उसके अंडर ये वाला सवाल आता है। क्या जी? इक्विपमेंट या प्लांट की रिप्लेसमेंट और साथ ही क्या कर रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं। समहाउ हम इस हेडिंग पे नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि असल में अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होनी है, हमें रिक्वायरमेंट से होनी है कि आपको करना क्या है और ये किस टाइप का सवाल फिर बन रहा है। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। विच कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू रिकमेंड टू द कंपनी अज्यूमिंग 4 लाख यूनिट्स आर नीडेड ईच ईयर। तमाम कैलकुलेशन काइंडली शो करें। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा सिवाय इसके कि ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है। विच कोर्स ऑफ एक्शन आप रिकमेंड करोगे, मीन्स डिसीजन मेकिंग है। ठीक, डिसीजन मेकिंग में आगे कौन सी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी एक डिसीजन मेकिंग है। ठीक, और डिसीजन मेकिंग की सारी क्या है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग भी डिसीजन मेकिंग है। क्लियर? तो व्हाट वुड बी रिकमेंडेड इफ द कंपनीज एनुअल रिक्वायरमेंट 6 लाख। अगर रिक्वायरमेंट 6 लाख हो तो फिर क्या होगा, अगर 4 लाख होगी तो फिर क्या, और 6 लाख है तो फिर क्या। अगर 4 लाख वाला काम कर लेंगे तो इसका मतलब है 6 लाख तक तो 4 लाख या 6 लाख 4 लाख वाली जगह पे 6 लाख लिख देंगे और आंसर ठक से आ जाएगा। अच्छा, व्हाट अदर फैक्टर्स वुड द कंपनी कंसीडर बिफोर मेकिंग डिसीजन। ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। नॉन फाइनेंशियल टाइप की कहानियां आपने डिस्कस करनी है। लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन है जिनका मुकाबला करना है। डेसिमल वर्ल्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स मोडेम्स। इट मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन सर्किट बोर्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मोडेम। The present cost to manufacture CV is as follow. Cost of manufacturing हमें दे दी गई है। डायरेक्ट मटेरियल है और ये पर यूनिट है जी, पर यूनिट ही है। ठीक है, प्रेजेंट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर आ CV। नीचे भी लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट है सर। ठीक है, ऊपर से भी मैंने आपको ढूंढकर बता दिया है कि आ CV और यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड कॉलम हेडिंग के साथ है, उसमें जनरल ओवरहेड्स हैं और टोटल कॉस्ट है 795 रुपये उसमें टोटल कॉस्ट बनाई हुई है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 लाख यूनिट्स एनुअली, हम 4 लाख यूनिट्स बनाते होते हैं। द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग CV हैज वर्न आउट, वो तो टूट गया है, खत्म हो गया completely and require replacement। आपको उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए है। The company is presently considering the following options। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप परचेज करो इक्विपमेंट विच वुड कॉस्ट 240 मिलियन एंड लाइफ इज 6 years with no salvage value। Company uses straight line method of depreciation. The new equipment has the capacity to produce 6 लाख यूनिट्स पर year। उसकी कैपेसिटी 6 लाख तक की है। Yes sir। It is expected that the use of new equipment would reduce the direct labor and variable overhead by 20%। किस चीज में मसला है, लेबर और वेरिएबल। लेबर और वेरिएबल ओवरहेड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, 20% से कम।
ठीक। एक ऑप्शन तो ये है कि क्या करें हम, कि मशीन ले लें। इक्विपमेंट खरीद लें और 4 लाख यूनिट्स बनाएं, ऐसे ही है। Yes. ठीक है। दूसरी ऑप्शन है परचेज फ्रॉम External supply. एक्सटर्नल सप्लायर एट 730 पर यूनिट अंडर द 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट। आप क्या करो, 730 का खरीद लो। अब सोचे जरा, ये किस चीज का सवाल बन गया? ये सादा मेक और बाय का बन गया, बिल्कुल। विदाउट एनी लिमिटिंग Factor. फैक्टर। ठीक, जबकि यूनिट्स कितने बनाने हैं? 4 लाख। किसका बन गया? सादा, बिल्कुल सिंपल था मेक वर्सेस बाय। अब आप खुद सोचें, आप बना रहे हो 500 रुपए की चीज, मार्केट से मिल रही हो 480 की, क्या करना चाहिए आपको? आपको बनाना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? खरीद लेना चाहिए। बिल्कुल सर। ऐसे ही है, प्रोवाइडेड क्वालिटी के इशू नहीं और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स ना, वही अदर फैक्टर्स उसने कहे हैं बिल्कुल सर। जिसको कंसिडरेशन में लेकर आना होगा। और अगर मार्केट से मिल रहा हो कितने का था? 480 का, और बना पा रहे हो 450 का, फिर क्या करना चाहिए? 450 मींस ये जो डिसीजन मेकिंग है कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट एनालिसिस है। एक साइड पे कॉस्ट बाय की है, दूसरी साइड पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। इन दोनों में से जो सा कम होगा वो क्या है? आपकी डिसीजन हो जाएगा। तो एक साइड पर हम क्या लिख दें? 730 खरीदें या फिर बनाएं। बनाने का खर्चा क्या होगा? मटेरियल में कोई चेंज तो सर। ले लिया, यस सर। लेबर में Yes sir. 8 कितना कर दें? 8, इसमें 0.8, ये कितना हो गया? 168. और ये कितना हो गया? ये 44. 44। डेप्रिसिएशन क्या इंक्रीमेंटल होगी या नहीं? होगी सर। होगी सर। ब्रांड ले रहे हैं ना, Yes sir. इसी का डिसीजन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। खरीदेंगे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होगी, नहीं खरीदेंगे तो नहीं नहीं होगी। होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी। इट मींस यू हैव टू टेक इट। Take 240 तकसीम 6, 40. ये 40 पर एनएम आई है, ऐसे ही है। 0.8 कैसे मिलेगा इसका मतलब? हाँ, ये 0.8 है, 1 माइनस 0.2, ये रिडक्शन। दो प्राइसेस क्या होनी है? कम होनी है। अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन ये सारी क्या चीज है? पर यूनिट। यू हैव टू फाइंड द डेप्रिसिएशन पर यूनिट। अभी आपने क्या निकाली है? एनुअल निकाली है। 240 को तकसीम कर दो कितने से? 4 लाख 6 से। ठीक है, ये 2 लाख 240 मिलियन है। Yes sir. 40 मिलियन इसकी डेप्रिसिएशन आ इसकी जाएगी। कितनी आ गई? 40 मिलियन की डेप्रिसिएशन आ और 4 गई। लाख और में कितने divide यूनिट्स हैं? 4 लाख। 4 लाख पर डिवाइड कर दें तो 0.0 ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यार, 2.5 sir. तेरी मेहरबानी हो गया। 40 मिलियन तकसीम 4 लाख 2.5, ये 100 रुपया बन रहा है या 10 रुपया बन रहा है? 100 रुपया। 100 रुपए में मैं 40 को तकसीम 4 लाख से कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा है या 10 रुपया बन रहा है या 100 रुपया बन रहा है। ठीक है, 2.5 ये वो नहीं आता। तो ये पर एनएम आई थी, उसको 4 लाख यूनिट से क्या किया आपने? पर यूनिट में डिवाइड किया तो आपका पर यूनिट की कहानी आ गई और कितना बना? 100 रुपया। तो ये 100 रुपया डेप्रिसिएशन का भी ले लेंगे, जी सर। तो कॉस्ट कितने की पड़ रही होगी? कितना? 752. ओ भाई ये है कि 440 भी लेना है। 752. 752 कितना? 752. 752 का बनाएंगे, 730 का मार्केट से मिलता है, क्या डिसीजन होगा? सर मार्केट से लें। क्या ले लें? मार्केट से ले लें। से हो जाएगा इसके अंदर डेप्रिसिएशन यानी 60 वाली क्या? कर देंगे, जो 60 वाली डेप्रिसिएशन इग्नोर हाँ, वो वो तो फिक्स है ना। अच्छा हमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग में फिक्स खर्चों को क्या करना होता है? बाकी कूदे होना ही होना है, कूदे हो जा साइड पे। जनरल ओवरहेड जो दिया जनरल भी फिक्स है, फिक्स एफओएस के नीचे ये दो काम है। सर इधर यूनिट बेसिस पे डेप्रिसिएशन याद करिए, दूसरी यूनिट पे है।
बात ये है आप स्ट्रेट लाइन पे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इंक्रीमेंटल कहानी निकालनी और पर यूनिट की डिसीजन करने के लिए 4 लाख के ऊपर पर यूनिट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। एनुअल है फिक्स ही, फिक्स 40 मिलियन का खर्चा है, लेकिन ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है, इस डिसीजन की वजह से हो रही है। बिल्कुल सर। अच्छा ये मशीन अगर मतलब बाहर से लेंगे मतलब लेनी पड़ेगी हमें मशीन, हाँ, तो यही ऑब्वियसली लेनी completely पड़ेगी, want। ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी। वरना अगर इस देख तरह कर का कोई सिचुएशन होती तो फिर वो भी रेलेवेंट हो जाती ना उसकी परचेज कॉस्ट मशीन। परचेज कॉस्ट तो नहीं रेलेवेंट आता मशीन की अगर वो असल में तो परचेज कॉस्ट कभी भी नहीं रेलेवेंट तब होती है, पूरी परचेज कॉस्ट तब रेलेवेंट होती है जब आपको कहा हो कि भाई ये पूरी लाइफ स्पैन 5 साल है, 5 साल इसने चलना है और हमें 5 साल का इकट्ठा डिसीजन करना है, पूरा फुल फ्लैज डिसीजन करना है, 5 साल में इतनी प्रोडक्शन होगी। ये 240 से पूरे 6 साल जाएगा ना। ये 240 6 साल हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन होनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन में देखना है यूनिट्स कितने बना रहे हैं, 4 4। और डिसीजन क्या हो रहा है, डिसीजन ये हो रहा है कि बाहर मार्केट से खरीदो या मैं ये खरीद के प्रोडक्शन करना शुरू करूं, ऐसे ही। ठीक। तो जब ये इसको खरीद के डिसीजन में लेकर आओगे तो फिर ये रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। इंक्रीमेंटल अगर एक्जिस्टिंग प्लांट में यही काम एग्जिस्टिंग तो ये है, उसको तो हमें अगर इंक्रीमेंटल उस प्रोजेक्ट के लिए इंक्रीमेंटल एक्जिस्टिंग प्लांट होगी तब वो एग्जिस्टिंग तो वो बेचारा वो वैसे ही बोर्न आउट हो गया मेरा। अगर वो सिचुएशन ये होती कि पुराने प्लांट पे ये प्रोजेक्ट फिर नहीं होगी वो फिर नहीं होती, पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर होती है कि अगर बनाएं और बाय मार्केट से ये ऑफर हो रही है तो फिर ये नहीं आनी थी, फिर ये नहीं आनी थी, ये डिसीजन मेकिंग में एक दागदार नहीं करना था रेलेवेंट कॉस्ट है क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं रही। ठीक है, ये रेलेवेंट एप्लीकेशन इस वजह से बन रही है कि आप खरीदोगे, इस डिसीजन में ये आ रही है, खरीद के सारा कुछ होना है, इस वजह से रेलेवेंट होगी। ठीक, अदरवाइज आपने खरीदना ही नहीं है। अब इस डिसीजन में आप क्या रिसीव कर रहे हो, ये ना खरीदो, तुम्हारी मेजबानी बाहर से बाय करके बेचते रहो। ठीक, हमारा डिसीजन क्या हो गया कि हमने नहीं ये खरीदना नहीं है, बाय करनी है, बाहर से बाय करके बेचना शुरू कर देंगे। यस सर वन आउट की थोड़ी सी मतलब वर्डिंग चेंज करके कहते हैं या एग्जिस्टिंग पे बना लो या नई मशीन खरीद लो, बाइंग का कोई आउटसोर्सिंग का नहीं है। असल में प्रॉब्लम पता है क्या बेटा, हर सवाल की निटी-ग्रिटीज हल्की सी चेंज हो जाती है। अगर मैं करने की कोशिश करूंगा ना तो कहानी कहीं से कहीं निकल जानी है, आपने कुछ और अज्यूम कर लेना है, मैंने कुछ और बताना है। तो जो नॉर्मल रूल्स है ना उनको ज़हन में रखें, फॉर्मेट्स को ज़हन में रखें, उन फॉर्मेट्स के ऊपर कहानी को जजमेंट लेकर आनी है कि अब ये वाला सवाल किस किस्म का है। तो 2 टाइप्स करवा दी आपको, यस सर। ये तीसरी टाइप, ये सबसे आसान टाइप है। एक ही है, एक क्वेश्चन है, बाद में कभी उसने उठा के दिया ही नहीं है। 2008 में आया था सर। 2008 लेकिन स्टडी टेक्स्ट का पार्ट है, जब उसका दिल करेगा वो दे देगा, बी बार नहीं पूछ सकता है। लेकिन ये आपको अभी आसान लगे, पेपर में बैठने की हालत होनी थी। क्वेश्चन ये है सवाल को कैसे करें। अगर हर किस्म का सवाल को डील किया होगा या देखा होगा तो क्या होगा, आसानी है। आप उठाएंगे सवाल का फॉर्मेट बनाएंगे और सवाल इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट सवाल, नहीं अभी नहीं सवाल हुआ, अभी 6000 अभी 6 लाख। अब मुझे बताएं 6 लाख की कहानी में कितना फर्क आ रहा है। सर सिर्फ डेप्रिसिएशन चेंज होनी है, बाकी सारी कॉस्ट आपने सेम लिखनी है, डेप्रिसिएशन देखनी है। डेप्रिसिएशन क्या होगी, 66 40 तकसीम 6 लाख 6 लाख कर 66.67। 67 रुपीस, यस सर। 67 रुपीस हो गए। 719 में पूरी अब सारी कॉस्ट कितनी बनेगी, अगर 6 लाख, ये 4 लाख यूनिट्स के ऊपर है, 719 अगर 6 लाख के ऊपर अगर आप करेंगे तो 440 1 168 44 1 और 67 1, ये बनी आपकी किससे 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 लाख यूनिट्स। अब कितनी बन गई, 719। 719। अब क्या करना चाहिए, बनाना अब ये मशीन खरीद लेनी चाहिए और प्रोडक्शन करनी चाहिए। फिर एक सवाल हो सकता है
कि कौन सी सिचुएशन ऐसे होगी या कितने यूनिट्स ऐसे होंगे जिसमें इनडिफरेंट कहानी होगी। इनडिफरेंट का मतलब कोई फर्क ये कर लो या वो कर लो, इन दोनों का एवरेज नहीं। उसमें आप देखेंगे कि कितने रुपीस का फर्क है 730 और 719 में, और 11,000 का फर्क है। उसको आप देखो कि किस वजह से फर्क पड़ रहा है, डेप्रिसिएशन की वजह से फर्क पड़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन की कहानी में ले जाओगे और इस जगह को एक्स करके आंसर निकाल दोगे। सर ये समझ नहीं आई। नहीं आए, मुझे भी नहीं आए। बता देते हैं, सवाल मैं करके आप पे फंस गया ना, उन्हें दसना पैना जनाब, ना ही दस जाते जेती निकल जाना सी कहानी। ये सवाल यहाँ पे हुआ है सॉल्व, इसके नीचे कहानी जाके करते हैं इनडिफरेंट। आपने आंसर वही वाले निकाले हैं माशाल्लाह से, ठीक है जी। इनडिफरेंट सिचुएशन, इनडिफरेंट मींस दोनों सिचुएशंस एक ही लेवल पर पड़ रही होंगी। मींस मुझे बाइंग कॉस्ट भी कितने की पड़ेगी 730 की, और प्रोड्यूसिंग भी कितने की पड़ेगी 730। मींस मुझे कोई डिफरेंस नहीं है, कितने यूनिट्स पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये कितनी पड़ रही है 100 रुपए डिप्रिसिएशन पड़ रही है। यहाँ पे कितनी पड़ रही है मेरा 719 और 730 में फर्क कितना है 11 रुपए का। मींस अगर ये 67 की बजाय ये हो जाए 78 तो फिर क्या होगा, क्या इंडिफरेंट हो जाएगी कहानी जी, हो जाएगी। अब आपका इसका मतलब ये हुआ पूरे क्वेश्चन के अंदर बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हो रही है चीज चेंज हो रही है। तो ये ट्रिगर करना होता है, देखना होता है कि किसकी वजह से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक, उस चीज को ढूंढना है। अब इस पूरे क्वेश्चन में सारी कहानी सेम है, फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से पड़ रहा है। तो आप डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिख दोगे, क्या कर दोगे डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिख दोगे, कितनी थी 40 मिलियन थी, तकसीम x कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, और डेप्रिसिएशन कितनी बना दोगे 78 कर दोगे कि आंसर इसका क्या आए 78 आए, कि आपका 78 लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा इनडिफरेंट। अब इसको इस साइड पे ले जाओ, इसको इस साइड पे ले जाओ, तो 40 मिलियन को तकसीम 78 कर दो तो यूनिट्स आ जाएंगे 5,12,821। तो यूनिट्स आ जाएंगे 40 मिलियन तकसीम ₹78। यूनिट्स कितने हो गए 5,12,821। 821 यूनिट्स अगर बन के बिक रहे होंगे तो हमारे ऊपर जो मर्जी कर लो, आप बाय कर लो या प्रोड्यूस कर लो, आपको ऊपर कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये कभी कभी इस तरह का सवाल दे देता होता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आप क्या हैं इनडिफरेंट, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। हाँ जी, ये नीचे वाला जो नीचे वाले सवाल, ये जो 3 वाला दिया हुआ है, हाँ 3 वाला जो दिया हुआ है, क्या कहता है जी, क्या अदर फैक्टर्स होंगे कंपनी कंसिडर करेगी डिसीजन करने से पहले। अब जरा सोचें, आप खुद जस्ट जनरली सोचें कि आप बाहर से बाय करने को अवॉइड क्यों करते हैं, क्वालिटी इशू, टाइमली चीज ना मिले, डैमेज, फ्यूचर वाले फ्यूचर में वो क्या करेगा काम करेगा, डिपेंडेंसी होगी, इस तरह की कहानी चेक करेगा। और बेनिफिट्स क्या हैं, आप रिलैक्स हो, कोई बड़ा टाइम कहीं और लगा लो, कोई और चीज बना के उस तरफ काम को बढ़ा लो। आउटसोर्स करने वाली कहानी, क्या आप मेरा काम क्या कर रहे हो, आउटसोर्स करके वही वाला टाइम, वही वाली लेबर, वही वाली चीजों को कहीं और यूटिलाइज करके वहां से भी कंट्रीब्यूशन कमा सकते हो। तो ये वाली कहानियां आपने जनरली सोच के भी लिख दें, 2-3 बार ही पढ़ लें तो अच्छी बात है।
will volume in future years be increasing? वॉल्यूम बाद में बढ़ वॉल्यूम बाद में डिमांड बढ़ जाएगी. तो बाय कर If yes, then buying the new equipment becomes more Exactly. desirable. अभी हमने ये देखा दोनों चीजों को इकट्ठा करके. Will quality control be maintained if the CV purchased from the external suppliers? क्या quality control सेम रहेगी? सही तरीके से होता रहेगा. नॉर्मली यही होता है ना. पहला जो पाकिस्तानी अगर कौन हो पहले सप्लाई तो पहली क्या होती है? पहली सप्लाई बड़ी खूबसूरत जबरदस्त A1 कॉन्फिडेंस जबरदस्त. दोबारा ऑर्डर करें तो क्या करना है? हमने अपनी क्वालिटी को गिरा देना है. अब बाहर वाले जितने शोर में चाहते रहना है और हमने एक ही ऑर्डर करके जो कमाना था कमा लिया, रिकरिंग कस्टमर नहीं बनाया. ये बेवकूफ़ी हमारी आवाम की जनरली बिजनेस करते हुए, खासतौर पे जो एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में है, और वो जब ये हरकतें करते हैं तो एक तो इमेज खराब होता है हमारे मुल्क का भी, एक्सपोर्ट कम होती है, और ऊपर से वो बंदा भी बेवकूफ़ है. हाँ, कंपैटिटर बहुत सारे बैठे हैं. आप क्वालिटी पहले जो दे रहे हैं बाद में नहीं देंगे तो अगली दफा 1200 ऑर्डर तो नहीं आता ना, वो तो कहीं और भाग जाएगा. ऐसे ही है. हम लोग बहुत बेवकूफ कौम है. थोड़े टाइम के फायदे के लिए क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म फायदे को गवा लेते हैं. Will the external supply be dependable in making delivery schedule? क्या टाइमली वो मैनेज कर लेगा? Can the company begin making CV again if the supply proves to be unacceptable? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो सप्लायर जिससे हम बनवा रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल हो जाए तो हम दोबारा से पूरी तौर पे बनाने के काबिल हो जाए? बिल्कुल ऐसे. ओके सर. ठीक है जी. थ्योरी वाले वो सही है ना सर, वो बनाए हुआ. अच्छा, इंशाल्लाह. हाय उफ उफ उफ. अगला कहानी क्या जी? फर्दर प्रोसेस. कोई एक का सवाल है मैंने कराम देना यार रीसेंट टाइम का भी. बहुत अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. उड़ा के रख दिया बच्चों को इसने. याद आ गई है. अच्छा जी, आपका मैंने जो सिचुएशन थी ये भी करवा दी आपको. अभी ये भी हो गई है, ये भी हो गई है, और अब होने लगा रही है फर्दर प्रोसेस. फर्दर प्रोसेसिंग का तरीका था इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग. फर्दर प्रोसेसिंग और भी कोई और कॉस्ट होगी तो वो भी शामिल हो जाएगी. क्लियर? तो मुश्किल कहानी. पहले से जितने में भी बेच रहे हो इसका कॉन्सेप्ट मैंने दिया था. ये एक आपका प्रोसेस 1 है, यहाँ से चीज़ें निकली हैं. यहाँ पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर ये क्या हो सकती है? सेल हो सकती है. ये सेल अगर 100 रुपये में हो सकती है या 1000 में हो सकती है. तो फर्दर प्रोसेस करें, P2 में जाएं तो इसके बाद ये 1400 की होगी. इसका मतलब ये क्या हुआ? हमने 400 मजीद खर्च किया. एडिशनल रेवेन्यू कितना आया? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आया 400. इस 400 को कंपेयर करना है आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है P2 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है उससे क्या करना है? आपने कंपेयर करना है. अगर तो प्रोसेसिंग कॉस्ट आपकी कम है, आपको इस चीज़ में बेनिफिट हुआ तो आप क्या कर दोगे? फर्दर प्रोसेस करोगे. अगर कॉस्ट ज़्यादा है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कम है, तो फिर फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, अभी से ही बेच देंगे. डन? अब क्वेश्चन है ये वाला देखना, ये है कि क्या ये वाला सवाल, ये जो अभी सवाल करने देखने लगे हैं कितने टाइम में होता है? नहीं, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा. 40 मिनट में जाएगा. 2 मिनट. सवाल किधर है? ये तो आंसर है. तो आंसर है. सवाल कितने? सवाल गायब हो गया. सवाल बाद में कर रहे हैं. यार आंसर ही सवाल शायद नीचे से नीचे होगा इसके. कॉपी पेस्टिंग क्यों नहीं है? ये नहीं, खास आउट हो गया.
आउट हो गया आउट हो गया आउट हो गया कार सब दो दफा और कार साल भी दो दफा ये इशारा है कि नहीं करना कुछ। नहीं नहीं ये इशारा नहीं है सही फर्दर उसकी जी फर्दर उसकी चलेगी फर्दर प्रोसेसिंग यार क्वेश्चन ये है ये यहाँ पर सवाल क्यों नहीं आया ये तो हो गया ना ये भी हो गया हुआ है ये भी हो गया हुआ है करते हैं जो मुझे बस मेरा सवाल था ना सही है आई कैन कॉपी पेस्ट नहीं करता कोई फॉरवर्ड में या को पता नहीं है कर भी सकता है करता है करता है कब तक ये नाम इतने अजीब से होते हैं कभी नहीं अपना नाम लिखते हैं और नहीं बात ये है अगर कॉपी पेस्ट करेगा भी ना तो नामों की वजह से नहीं नाम नहीं कॉपी पेस्ट करता इतने अक्लमंद हैं नाम चेंज कर देते मींस एग्जाम में अगर सवाल देना ना उन्होंने तो वो नाम जरूर चेंज कर लेंगे इंशाल्लाह जिस तरह ये टीचर देते हैं टेस्ट में पास पेपर उठा के नाम जनाब टेस्ट के अंदर तो मत पूछिए जितने भी सवाल मार्केट में गर्दिश हैं सारे बुक के अंदर अवेलेबल है वो ना पास वो इस तरह का नाम चेंज करते हैं वो छोड़ दें आप वो पास पेपर ही है मेजॉरिटी ज़्यादा चुप करके पास पेपर को टच समझ करके टाइम वाच चला के करना शुरू कर दो बिल्कुल ऐसे ही सीएमए में तो सबसे बेस्ट ये पास पेपर करें कोई टेस्ट पेपर ना करें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेस्ट यही है लेकिन कम अज कम पास पेपर कर लें अच्छा जी लें जी जनाब आपका प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है requirement assuming that TIL intends to meet the entire demand for product Z compute the production quantities of product Y that will be used in the production of product Z Z की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगी वो वाली क्वांटिटी बना दो या नहीं और कंप्यूट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट Y दैट विल बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग जो फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर बेची जाएगी। ये अल्फाज पढ़ते साथ ही दिमाग में कहानी काफी हद तक चली जाती है कि सवाल किस चीज का है फर्दर प्रोसेसिंग ठीक लेकिन एग्जामिनर इतना अच्छा है हमारा इतना प्यारा सा एग्जामिनर है वो खुद बताता है किन स्टेप्स पे चल के सवाल होगा मींस अगर आप ये चीज करेंगे तो ये बी पार्ट सॉल्व होगा नहीं तो सॉल्व नहीं होगा ये अगर नाम ही बताया तो पता चल जाता है क्या कि पहले वो करेंगे फिर पता चलेगा नहीं अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ ये वाली कहानी बोलनी होती ना एडवाइस वेदर पीएल शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट Z तो सवाल ही नहीं पैदा होता था सवाल आप कर जाते नहीं वो तो नहीं कर पाएंगे वो तो लाजमी बात मैं क्या कह रहा हूँ फिर सवाल ही नहीं पैदा होता था सवाल कर जाएंगे फिर बड़ा मुश्किल कहानी हो जाती है कैसे इसमें उसकी तरफ से गाइडेंस है तो सब कि पहले ये वाला काम करना है ये वाला काम करना है फिर ये काम करना सीएमए में ये बहुत खूबसूरती है
एग्जामिनर खुद गाइडेंस देता है, जिस तरतीब में उसने बोला हो ना उस तरतीब में सवाल करें, फिर हो जाएगा। अल्लाह स्टैंडर्ड के जी ए पार्ट वैसे क्या हो, थेरिकल पार्ट हो, बी पार्ट दूसरा हो। ले जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या कुछ कहानी दे दी है उसने इतनी औखी करके 10 मार्क्स की। टूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट वाई। हम क्या चीज बेचते हैं, प्रोडक्ट वाई, which is used in high tech industry. Following are the extracts from TAIL's latest account. रुपीज इन 1000 में हमने सेल किया 450 मिलियन की। कॉस्ट ऑफ सेल में रॉ मटेरियल SN37 लगता है 171 मिलियन का लगा। लेबर 300 रुपये घंटा लगी है, पर घंटे के हिसाब से 21,600 की। वेरिएबल ओवरहेड 325 रुपये के हिसाब से लगा है पर घंटा, और टोटल होगी 23,400, और हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल हो गई 216, और मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 2,34,000 इन 1000 यानी 234 मिलियन। TAL's research department has recently developed a product Z which can be produced through further processing of Y। ये मैंने बोल्ड किया हुआ। Yes sir। With the addition of the new raw material TS38, एक नया raw material साथ शामिल करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जी बन जाएगा। Z बन जाएगा। Annual demand for product Z is estimated at 8,000 kg at a price of 50,000 per kg। उसकी डिमांड भी हमने निकाली हुई है, 8,000 kg है, प्राइस भी अवेलेबल है। 0.6 kg of raw material TS would be added per kg of Y। एक Y को बनाने में नहीं, उसमें ऐड होगा वाई जी वाई में ऐड होगा, Z बनाने के लिए वाई में ऐड होगा। Y का 1 kg लगेगा और इसका और इसका 0.6 kg लगेगा। ये इसने गाल में बताया हुआ है, दोबारा से पढ़ें। Yes sir। 0.6 kg of raw material TS would be added per kg of Y। वाई के एक के साथ 0.6 मिलाएंगे तो वाई ऐड करेंगे। Add a start of further बस होने दो, फोन तो ठीक होने सही हो गया ना, होने पक्का हो गया कि 1 kg किसका डालना है, Y का, और 0.6 kg TS38 का। ये इन एडिशन टू Y और ये दोनों मिला के क्या बनना है, Z। ठीक है जी। यस सर। Normal wastages identified at the start of further processing। प्रोसेस कॉस्टिंग भी विच आ गया है। would be 20% of the input quantity। इनपुट क्वांटिटी का 20% क्या हो जाएगा, हाँ जी दोनों की, ऑब्वियसली दोनों इकट्ठे होंगे तो उसकी। Current TS38 is available at the 19,200 per kg in the market। The price of Y is 25,000 per kg। Price of Y हो सकता है ये बेचते होंगे। Introduction of Z would have no impact on the demand of Y। Z अगर हमने बनाना शुरू कर दिया, इसके ऊपर Y की डिमांड में कोई फर्क नहीं है। Further processing will require 2 labor hours per kg of Z produced and can be carried out on the existing machine। 2 labor hours लगेंगे per kg of Z produced and can be carry on। और ये एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर ही हो जाएगा। टोटल वेरिएबल लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन आर 80,000। ये क्या चीज दी है, लेबर आवर। टोटल अवेलेबल घंटे दे दिए हैं। ओ लिमिटिंग फैक्टर की कहानी, कौन सी कहानियाँ है, लिमिटिंग फैक्टर की कहानी है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही है। और क्वेश्चन पहले से बोल रहा है कौन सा, फर्दर प्रोसेस। During the latest year, the plant worked at 90% of the total production capacity in terms of the labor। इस साल में प्लांट किसके ऊपर करता रहा काम, 90% of the total production capacity पर काम करता रहा।
दो तरह का देता है, या तो फुल कैपेसिटी देता है या प्रोडक्शन कैपेसिटी देता है, तो हर जगह कैसे दी? मैं बता दूँ, दो तरह के सवाल आ जाते हैं। एक सवाल देता है कि जी पूरी कैपेसिटी दे देता है, क्या करता है, फुल कैपेसिटी दे देता है, और अब आपको कहता है कि 80% पे आ जाओ, 70% पर हम काम करेंगे। और दूसरी साइड पर कहता है कि जी हम इतनी चीजें बना रहे हैं, बना सकते इतनी है, हम इतनी चीजें बना रहे हैं और हम इस वक्त इतनी कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं, ठीक। यस सर। अब यहां पर क्या बोला है, टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स फॉर प्रोडक्शन इज, इसका मतलब कौन सी कैपेसिटी हुई, टोटल 100% कैपेसिटी कितनी है, 80,000, और हमने कितने पर अचीव किया है, 80,000 का 90% लेंगे तो हमने जो रिसेंटली अचीव किया कितने, 72,000 लेबर आवर काम करवाया है, 8,000 आइडल मौजूद थे, ठीक है। ऑन अदर हैंड समटाइम्स लिख देता है कि हमारी प्रोडक्शन है ये बड़ा गंदा सा लिखा गया, कितनी से 72,000 हमारी प्रोडक्शन का है 72,000 और कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है 90%। तो यहां से हम फुल कैपेसिटी बना लेते होते हैं, फुल कैपेसिटी हम बना लेते हैं, 72,000 को 0.9 से डिवाइड करते हैं और 80,000 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दो मुख्तलिफ अंदाज हैं चीज को बयान करने के, बात क्लियर हो गई। अपनी कैपेसिटी दी हुई है और अपनी प्रोडक्शन दी हुई है, तो आप क्या कर लेंगे, उसे ग्रॉस अप कर लें, 100% पे पहुंच जाएंगे। इधर उसने टोटल दी हुई है, इसमें उसने टोटल दिया है, इसलिए गौर से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। यहाँ पे टोटल का लफ्ज दे दिया, मीन के फुल कैपेसिटी दे दी है, और कहा है कि हम कितने पे हैं, 90% हम यूटिलाइज करते रहे हैं, इसका मतलब हमने 72,000 को यूटिलाइज किया है। बात समझ लगी थी? यस सर। तो दोनों सिचुएशन में जब भी कैपेसिटी दी हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रफ वर्किंग और वर्किंग्स वो कैपेसिटी होगी, वो 90% चांसेस इस्तेमाल होगी। कैपेसिटी की वजह से यूनिट्स भी चेंज होगी, यूनिट्स की प्रोडक्शन भी चेंज होगी, मटेरियल पे भी इफेक्ट आएगा कैपेसिटी से, कि लेबर भी मशीन आवर्स अब इसको असल के अंदर कैपेसिटी किस टर्म्स में, जिस टर्म्स में है इसका मतलब है लिमिटिंग वही है, उसकी कहानी करनी होगी, उसी के अंदर कहानी खेलनी होगी। वो मशीन आवर्स में होगी तो मशीन आवर्स में खेलना होगा, वो लेबर में होगी तो लेबर में खेलना होगा, वो मटीरियल की केजी में होगी मटीरियल की केजी में खेलना होगा, उसी के हिसाब से आप डिसीजन कर रहे हैं। फॉर्मेट क्या होगा बताएंगे जी, पहले क्या था, क्या पहले सवाल में ना फर्दर प्रोसेसिंग का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। अब क्वेश्चन के अंदर कहानी क्या है, एडवाइस वेदर टीएल शुड प्रोड्यूस दी, ये वो पूछ रहा है फर्दर प्रोसेस करूं या ना करूं, इसका फॉर्मेट अभी डिस्कस हो रहा है। तो इसका फॉर्मेट तो आप आराम से बना सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग का पता चल गया, आपको डिसीजन करना है किसका फर्दर प्रोसेसिंग का, चुप करके क्या लिखें, आपको इस चीज की समझ लग रही है या नहीं लग रही, आप फॉर्मेट बना सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, बी पार्ट का फॉर्मेट है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट, ये फॉर्मेट आ रहा है। अब इसके अंदर जो जो सी चीजें बन पाती हैं उठा के देखते चले जाओ, गलत हो सही हो, फॉर्मेट्स के अंदर चीजें होंगी, आधी चीजें ठीक होंगी आदि
गलत होंगी, लेकिन कम से कम सवाल हो जाएगा 10 में से 4 मार्क्स आ जाएं, 3 आ जाएं, 6 आ जाएं, जो आ जाएं निचोड़ दो। छोड़ दिए तो अंडा। ठीक है, बेहतरीन तरीका कार क्या है, कुछ ना कुछ फॉर्मेट के अंदर चीज़ों को पुट इन करो और कुछ ना कुछ मार्क्स अचीव करो। इजी मार्क्स पहले, मुश्किल कहानी बाद में। इस क्वेश्चन के अंदर क्या जी बनाओगे, चलो बताओ। ये तो पता ही अभी ये बताओ तो क्या नहीं, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या फर्दर प्रोसेस करके जी ने बिकना है। यस सर, जी यस सर, जी ने बिकना है ना, और तो कुछ नहीं बिकना। कितनी प्रोडक्शन करोगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिमांड दी हुई है, क्या प्राइस भी दी हुई है। यस सर, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो सीधा सीधा दिया हुआ है, बिल्कुल सर, 8,000 50,000 सीधी कहानी दी हुई है। 400 मिलियन क्या थी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वो क्वांटिटी कितनी थी, 8,000 और रेट था 50,000। आपने क्या किया, आपने कहा 400 मिलियन तो रेवेन्यू आएगा। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में क्या लगनी है, मटेरियल भी लगना है, लेबर भी लगनी है, ओवरहेड्स भी लगनी है, सारी कहानियाँ लगनी है, ऐसे ही है। ऐसे ही तो मटेरियल कौन कौन सा लगना है इसमें, इसमें वो वाई वाई भी और जो अब आपको इतना तो समझ लग रहा है कि वाई भी लगना है, डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, वाई भी आएगा। अब वाई का कहानी देखनी पड़ेगी यस सर, कि वो वाई को ऑब्वियसली आप लोगे, क्यों लोगे, वो तो लगने ही लगेगा, क्या फोरगो कर रहे हो वाई, हो सकता है कुछ फोरगो करके आप पर जी बना रहे हो, ये देखना पड़ेगा कितना फोरगो किया, कितना फोरगो नहीं किया। बारह मटेरियल वाई लगेगा और मटेरियल दूसरा टीएस कुछ की नाम क्या था, टीएस 38 एक तो ए नाम जेड ही कर दो सर, ए नाम बड़ा अजीबोगरीब जी है, सर इसको जेड कर दो, टीएस 38 भी लगेगा, दो हो गए, क्या लेवल लगेगी। लाजमी अब ये तो मटेरियल की कहानी तो अभी सीधी सीधी सी पता नहीं कितना लगना है कितना नहीं लगना, वो तो ये वाला कहानी बता रहा है, बिल्कुल सर, कंप्यूट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जी मींस ए पार्ट करूंगा तो यहाँ पे फिट इन हो सकता है, तो बाकी तो सवाल करें ना, बी पार्ट आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बी पार्ट, आसान काम पहले, मुश्किल काम बाद में। फॉर्मेट अगर मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, फॉर्मेट के ऊपर आप काम कर सकते हैं। क्या लेबर मौजूद है, कितनी लेबर लगेगी, हर केजी के ऊपर कितना लगेंगे, सीधी सीधी कहानी, डायरेक्ट लेबर कितनी लगेगी, 8,000 बनाने हैं, हर एक के ऊपर 2 लेबर आवर लगेंगे, और एक लेबर आवर मेरा ख्याल ऊपर क्वेश्चन में दिया होगा तो है कितने में, 300 रुपए घंटा में है। नंबर तो होगा, ज़्यादा नंबर तो होगा, फॉर्मेट भी कोई ना कोई मार्क्स होंगे, कोई एक मार्क्स तो फॉर्मेट का भी होगा, जैसे सही फॉर्मेट चूज किया है। 4.8 मिलियन जी, 4.8 मिलियन की डायरेक्ट लेबर आ, और क्या चीज़ आएगी, वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड भी कोई घंटे के हिसाब से 325 रुपए पर घंटा, तो घंटे तो पहले से मौजूद है हमारे पास, 800 ज़रब 2 लेबर आर मल्टीप्लाई बाय 325, वेरिएबल FOH 5.2 मिलियन। क्या ये आसान से काम थे, क्या आसान से कामों की कोई मार्क्स नहीं होते, मटेरियल का नहीं पता अभी, वो तो यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि ये मटेरियल की कहानी होगी तो यहाँ पे आएगी, उसके बाद लेबर होगी, वेरिएबल FOH होगी, इससे FOH तो नहीं लेने होते, तो इसका मतलब है फॉर्मेट आपका पहले सवाल का क्या हो गया, रेडी हो गया। ऑब्वियसली एक चीज़ और हो सकती है,
वो क्या हो सकती है, जब आप y बनाओगे और y यूज करोगे तो इसका मतलब है आप कुछ कंट्रीब्यूशन 4 को भी कर रहे होगे किसका, y। अगर आपके यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, मीन्स डिमांड में कमी नहीं आ रही, अब डिमांड में कमी ना आए और हम वो y को बेचने की बजाय इसमें यूज कर लें तो इसका मतलब क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन क्या किया आपने, 4 किया, और वो क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू द डिसीजन ऑफ दिस, ऐसे ही है। तो ये कंट्रीब्यूशन 4 को एक y का पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4 को। ये एक छोटी सी कहानी है, ये बाद में देखते हैं। बहरहाल आपने ये वाला लिख लिया, अब आराम से चुप करके तरतीब से चलते हैं जो जो सी एग्जामिनर ने चीज़ें बोली हैं। कहता है जी हम एंटायर डिमांड ऑफ जी मीट करना चाहते हैं, कंप्यूट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जी, कितनी क्वांटिटी वाई की यूज होगी। ले जनाब, रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी बनाना है, 8000। क्या प्रोसेस स्टार्ट करते हुए ही क्या हो जाएगा, 20% इनपुट क्वांटिटी लॉस हो जाएगी, इसका मतलब है आपको ज्यादा क्वांटिटी इनपुट करनी पड़ेगी टू प्रोड्यूस 8000 यूनिट्स ऑफ वाई, नहीं जी को बनाने के लिए वाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी और ओवरऑल भी क्या करना पड़ेगा, इनपुट ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, नहीं वाई की क्वांटिटी नहीं है, इससे जाओ कि कितने केजी इन होंगे टोटल, सर 8000 केजी बनाने हैं ना, सर 18 डिवाइडेड बाय 10,000 10,000 सर, 10,000 केजी। कौन सा फार्मूला है सर ये 8,000 वो माइनस इनपुट वाला सर, इनपुट वाला फार्मूला लग रहा है, लॉसेस आर ऑफ इनपुट कल फार्मूला सिखाया, आउटपुट ये हासिल करनी Yes, sir. डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2 0.8 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो किसका मतलब है इनपुट कितना करोगे, 10,000। ठीक है, बात समझ लगी कि 10,000 टोटल क्या करना पड़ेगा आपको, इनपुट करना पड़ेगा, तब 8,000 आउटपुट जनरेट होगी। अब 10,000 जो इनपुट करोगे 8,000 भी नहीं रेट क्या, 10,000 इनपुट करेंगे तो 8,000 जनरेट हाँ 10,000 इनपुट करेंगे तो 8,000, यहाँ तक समझ आ गई कहानी। ये सिर्फ सर वाई का है, नहीं ये तो अभी जी की कहानी है कि जी को रिवर्स बैक करो। एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। अगर पेपर में ना समझ लग रहा हो तो एक छोटा सा काम किया करो कि एक बला है जिसका नाम है प्रोसेस टाइमलाइन, आपको इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जी चाहिए कितना, 8,000। आप यहाँ पर दो चीजें ऐड अप कर रहे हैं, एक कर रहे हैं y, एक कर रहे हैं TS38, 1 kg इसका डालते हैं तो 0.6 kg इसका डालते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ठीक। अब ये दोनों इकट्ठे होकर जी बनाते हैं, लेकिन ये 8,000 बनाने के लिए इन दोनों की इकट्ठी क्वांटिटी कितनी इन करो कि 20% लॉसेस के बावजूद कितने हो जाएं, 8,000 निकल आए। कभी आपने मालूम किया, फार्मूला था इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट या रिक्वायर्ड डिवाइड बाय 1 माइनस रेट। इनपुट वाला फार्मूला 8,000 को तकसीम कर दिया 1 माइनस 0.2 से, ये कितने आ गए, 10,000 की क्वांटिटी आ गई है। अब ये टोटल 10,000 की क्वांटिटी यहाँ पर इनपुट हुई है 10,000 केजी, और यहीं पर ही 2,000 केजी क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, और आगे वो मिक्स होके 8,000 जी बना देते हैं। अब सोच के बताएं, इस रेशो में अगर एक चीज इन हो रही होगी और वो होगी क्या 10,000, तो फिर y कितना होगा और TS 0.6 कितना होगा,
और रेशो प्रोपोर्शन है और कुछ भी नहीं है। Yes, sir. ऐसे एक चीज बनाया करते थे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, क्या करते थे, ऐसे प्रोसेस कॉस्टिंग में बनाया करते थे, एक है y, एक है TS 38, 1 kg ये है 0.6 ये है 1.6 टोटल है, तोड़ना है आपको 10,000 को। पहला है 6250 kg होगा y का और 3750 kg होगा TS 38 का। रेशो प्रोपोर्शन डन। अब ये था आपको आंसर लिखना था, ऐसे हेडिंग बना के आंसर लिखते कि जनाब इज्जत माब एग्जामिनर साहब जो y को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होगा ना वो कितना होगा 6250, और ये जे में कैलकुलेशन की हुई है, ये कहीं ने कहीं से जाके जे ढूंढ लो कि ये जे मैंने कहां पर लिखा हुआ है। उसने सिर्फ y का मांगा था कि सिर्फ y का कितना? जी उसने बेचारे ने सिर्फ y का मांगा, हमने दोनों का निकाल लिए। अच्छा ठीक हो गया सर। उसने क्या कहा है, कंप्यूट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट y दैट विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट z। हमने दोनों का बना लिया, बाद में शायद काम आ जाए ना आए, लेकिन हमने रेशियो प्रोपोर्शन निकालते हुए दोनों को कैलकुलेट कर लिया। डन हो गया जी? यस सर। फाइन। अभी क्या करना है, कंप्यूट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट y दैट विल बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेस। अभी सिर्फ y की बात। अब ये तो पता चल गया कि 6250 बनाकर किसको देने हैं, z के लिए साइड पर रखने हैं, ठीक। इस y को further process करें। हाँ, विदाउट फर्दर प्रोसेस मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पहले से भी प्रोसेस चल रहा है जो क्या बना रहा है, y बना रहा है। हमारे पास टोटल घंटे कितने हैं, 80,000, और अब हमने ये बेचारे 8,000 यूनिट्स भी बनाने हैं। हमारे पास फिर कैपेसिटी कितनी थी, पहले कितने बना रहे थे, पहले शुरू में निकाला था 72,000 समथिंग कुछ ना कुछ निकाला था हमने सर। 8,000 आइडल था, 8,000 आइडल था। तो क्या इस आइडल के अंदर ही हमारे ये जी बन जाएगा या नहीं बनेगा? मुश्किल है या हो जाएगा? हो जाएगा कैसे होगा भाईजान? हमें 8,000 बनाने के लिए हर एक के ऊपर कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कुछ ना कुछ हमें फॉरगो y को करना पड़ेगा, y की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, फिर z बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। घुमाने वाला सवाल है, सही घुमाने वाला सवाल है, बहुत टेक्निकल किस्म का सवाल मारा है, बच्चे क्या समझते हैं पेपर के अंदर बैठ के? नहीं समझ लगती, बार-बार पढ़ने से नहीं समझ लगती। चाहता क्या है वो चाहता कि जी आप अच्छी तरीके से पढ़ के पास हो जाए। 3 नंबर छोड़ देंगे, मतलब कि पहले से मतलब देखे तो अभी तो आप बोल रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन हाँ तो असल चीज वही है कि पहली दफा पेश बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब सवाल ये है क्या फर्दर प्रोसेसिंग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पता चल गया कि फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल है, ये तो पता चला। फॉर्मेट पता है, यस सर। फॉर्मेट पता है, इसका मतलब है फॉर्मेट में आसान चीजें पुट इन हो सकती हैं, ये है ना हमने आसान चीजें, कैसे कोई मार्क्स नहीं होंगे, क्या फॉर्मेट में कोई मार्क्स नहीं होंगे? होंगे। अब आपको थोड़ी सी चीज पता चल गई हुई है, क्या मटेरियल y और ts लगना है, अभी ऊपर निकाल लिया दोनों चीजें, बिल्कुल सर। निकाली है कि नहीं निकाली है? आपने एक 6250 kg निकाला है इसका और 3750 निकाला है इसका, ये दोनों लगने हैं किसमें, इसमें और इसमें। तो ये बताओ ये TS 38 मार्केट से आता कितने में? ये सर नीचे 19,200 19,200 19,200 पर kg में
आता है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर ये वाली भी मालूम कर सकते थे शायद 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 7.2 मिलियन 7.2 2 मिलियन मिलियन, शायद ये भी कैलकुलेट हो सकता था। ऊपर वाली अगर एक चीज मालूम किया भी आपने, अगर दोनों चीजों को फॉर्मेट पहले से फेंके हों, दिमाग में जस्ट प्लानिंग की हो, थोड़ी सी, छोटी ज्यादा नहीं, ये थोड़ी सी प्लानिंग के साथ ही की है कि फॉर्मेट में क्या है वो छाना है, तो देख देख के वो आपने पुट इन करना शुरू कर दी, आसान चीज कर दी। आपने कहा नहीं मजीद नहीं हो रही, आप पिछले हिस्से के ऊपर मूव हुए और आपने कहा अच्छा तो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं, ये मालूम कर लिया, इसमें फंस गए, इसमें फंस गए, इसमें फंस गए कि यार सोल्ड इट आउट फॉर द प्रोसेस। आपने कहा अच्छा चलो जो चीज निकली है वो देखो, तो आज यहाँ पर चले तो आपको ये भी चीज मिल गई। अब आपको क्या चीज नहीं पता, आपको इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता। यस सर। ऊपर एक 25,000 लिखा हुआ है लेकिन वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं है ना, वो तो प्राइस ऑफ वाई है पर केजी, वो तो सेल प्राइस हुई ना, सेल प्राइस हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ना हुई। हमें तो चाहिए होता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ऊपर होता, से नहीं मिल सकती वो जो ऊपर वाले मिली तो सही है, शायद मिल जाए, चेक करो। सेल है पर SN37 ये वाई की है ना सारा फिट है। हाँ SN37 लिखा हुआ है। ये 216 जो लिखा हुआ है इधर ये हाँ ठीक production है, ही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है, वाई की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स बनाए हैं उसको, ये सेल प्राइस वाई की नीचे दी होगी, सेल प्राइस डिवाइड। हाँ लिंकिंग बनना शुरू हो गया। हो गई है। टोटल सेल्स आपने किया 4,50,000 और यहाँ कहीं पे शायद सेल प्राइस दी हो 25 किस, ये 25,000 दी है, और यस अब इसका रिलेशन पता चल गया भाई ये क्यों दी हुई है, नंबर ऑफ यूनिट्स निकले हैं, 450 को 25 से हमने किया तकसीम, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 18,000 कितने, 18,000 इसका मतलब है हम पहले 18,000 बनाकर बेच रहे थे यूनिट्स, कितने, 18,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये 216 तकसीम 18 12 रुपए मेरे बन 12,000 12,000 ठीक है। ऊपर इसके लिखा हुआ है 15,000 12,000 रुपया क्या आ गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई है, तो इसका मतलब है शायद अगर गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं हो सकता, क्या ये भी आगे चल सकता है, चल गया चल क्या, तो इसका मतलब है ये 12,000 भी शायद मोस्ट प्रोबेबली यही आ रहा होगा जो आपने भी निकाला है, रफली निकाला 75 मिलियन, यस सर 75, यस हाँ मेरे थले वाला भी 72 होना है, सर वो यही है, मैं नहीं मानता, 37-50 हाँ सर यही होगा, मैं नहीं मानता, फिर 72 होना है। 72 मिलियन है ये भी लिखा है ऐसे, नाम अच्छा ऐसे लिखा है ना 75 भी आया, 72 भी आया, लेकिन छुपी हुई चीजें कैसे आई हैं पहले ये बताएं। खुद आई है नहीं कैसे आई जनाब, ये इस फॉर्मेट की बरकत से रिवर्स बैक होके आई, क्या है, फॉर्मेट की बरकत से आपने आहिस्ता आहिस्ता ये वाला सवाल किया, चंद चीजें लिखी, अब आपने दूसरी चीजों को डिग डाउन करना शुरू किया कि अब मुझे क्या चाहिए, आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपका ये वाली कहानी सॉल्व हुई कि मेरे कितने कितने क्वांटिटी चाहिए, रिक्वायर्ड वाली कहानी, ये वाला ए पार्ट किया आपने, 5 में से कम 2 मार्क्स तो इसके होंगे, 5 में से कम 2 मार्क्स तो इसके होंगे, बस 150 निकाल लेंगे और 3 शायद इसके होंगे, 10 में से 7-8 तो आ गए होंगे, तो इसका मतलब है 10 में से 7-8 नहीं भी आए तो 10 में से 5 मार्क्स से ऊपर की कहानी हो गई। पहुंच गई, ये चाहिए जो हम नहीं करते। सवाल करवाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पेपर करना सिखाना इम्पोर्टेंट है इस लेवल पर, कि एक मुश्किल सवाल है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट्स के अंदर जाकर खेलकर कुछ ना कुछ किरदार अदा कर मार्क्स अचीव कर सकते हैं। फर्दर प्रोसेस हमें करना चाहिए इतना तक जी फर्दर प्रोसेस अभी करना चाहिए ना, अभी तो पता चलेगा ना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी तो पूरी कहानी हुई नहीं है ना,
अभी तो यहाँ पर एक और चीज कहानी है, अब आप एक चीज के ऊपर पहुंचे हैं, कितने यूनिट्स बना रहे हो? 18,000। 18,000 यूनिट्स बनाने के लिए घंटे कितने लग रहे हैं? चेक करो जरा। 600 पहले भी निकाल लेते, 72,000 घंटे लग रहे हैं। तो एक घंटे क्या नाम है, एक यूनिट कितने घंटे में बन रहा होगा? निकल आया, कुछ ना कुछ निकल आया प्रॉपर। एक यूनिट कितने घंटे में बन रहा हुआ? 4 घंटे में एक यूनिट बन रहा हुआ वाई का। मिल गया? लिमिटिंग भी दी हुई है। अब आप वहां से निकालोगे कि आपको चाहिए कितना वाई बनाने के लिए, टोटल हैं कितने। अब मैं जल्दी जल्दी करने लगा हूँ। टोटल हैं कितने हमारे पास? ए पार्ट में ही कहीं पे था शायद, यहाँ कहीं पे हुआ था। यहाँ तक आप पहुँच गए हो, ये वाली कहानी आपने मालूम कर ली है, जुबानी कलामी मालूम कर ली है। और नहीं यार, जो आपने काम किया ना, ये तो बुक में आए के आपके सॉल्यूशन कई होते हैं, ये यहाँ से अल्टरनेट आंसर शुरू होते हैं। किधर रखे थे? हाँ, ये चीज। अब आपको एक साइड पर 6250 क्या करने हैं? बनाने हैं जी के लिए। वाई कितना बनाना है? जी के लिए 6250 बनाना है। कितने घंटे लेगा? 4 घंटे। 6250 से 4 करें, 25,000 घंटे ये लग जाएंगे। ठीक। जी बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे? 16,000। कितने घंटे? 41,000 आपके सर्फ हो जाएंगे जस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग जी। जी को बनाने के लिए 41,000 घंटे, तो बाकी कितने बच गए? 80,000 में से 39,000 आपके बच जाएंगे टू प्रोड्यूस एंड सेल वाई विदाउट फर्दर प्रोसेस। और एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब है आप अब इतने यूनिट्स बनाकर बेच सकते हो विदाउट फर्दर प्रोसेस। ठीक है? तो ये पहले लेबर की कहानी भी तो एक ही थी, वो तब था जब हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे थे। अभी जो पहले लेबर की कहानी थी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में जो की थी, कौन सी? ये डायरेक्ट यूजर ये तो जी बनाने के लिए ना। और अब कह रहे हैं नहीं बनाएंगे। नहीं, ये जी बनाना है। ये वाले घंटे कितने लग रहे हैं? 16,000। और ये जो वाई इसमें इस्तेमाल होने हैं, इसको भी तो बनाना है ना। बनाए बगैर तो नहीं होगा ना। इसको बनाकर फिर यूज करोगे, जो बच जाएंगे फिर इसको बनाकर यूज कर लोगे तो वो तो फर्दर प्रोसेस में चले गए। वो वाई ढूंढना है जो फर्दर प्रोसेस में नहीं भेजने। वो कितने बन सकते हैं? इतने चाहिए बनाना। 4 घंटे लगते हैं वाई बनाने में, 2 घंटे लगते हैं जी बनाने में। टोटल घंटे हो गए 41,000। टोटल हमारे पास है बेचारे 80,000 घंटे। 80 में से 41,000 के बाकी कितने बचे? 39,000 घंटे यूज हो जाएंगे टू प्रोड्यूस वाई मीन विदाउट प्रोसेसिंग। जो आगे भेज सकते हो बगैर प्रोसेस किए, ये खुला भेज सकते हो। जी की डिमांड पूरी हो गई। जी की डिमांड पूरी करनी है ना, वो तो पूरा करना है, वो तो उसने लिखा हुआ है एंटायर डिमांड ऑफ जी हैव टू बी प्रोड्यूस। जो कमी आनी है वो किसमें आनी है? दूसरी प्रोडक्ट में आनी है, वाई में आनी है। पहले 18,000 बेच रहे थे, अब कितने बेच पाओगे? ये वाला सवाल पूछा उसने। 82-50 नहीं है, 97-50। ठीक है? तो कोई चीज में आ सकती है, कोई चीज नहीं भी आ सकती। इस 97,000 का कोई किरदार नहीं है, सिर्फ एक किरदार है। पहले कितने बना रहे थे? कितने बना रहे थे? अब कितने बना के बेचोगे? फॉल को कितना कर रहे हो? 82-50 82-50 क्या किए? फोर को किए।
क्या इस 82-50 का कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी फोरगो किया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है कितना? निकालना पड़ेगा। हाँ निकाल लिया हुआ आपने, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पर मौजूद है। इसको इस 18,000 पे क्या करो, डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 13,000। जरा बोल दो यूनिट से 8,000 समथिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन फोरगो 8,250 यूनिट्स। 1 लाख नहीं यार सही वाला मिलियन में पता नहीं अब सही बताया या नहीं बताया। 0.10 मैं आंसर काट लेना चलो। सेल ऑफ वाई ये आएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। क्या 75 मिलियन निकाली थी आपने? 72 भी निकाली थी, 4/8 भी निकाला था, 5/2 भी सही निकाला था और छा गए आप, ये भी सही निकाला है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 264 का। और इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ फर्दर प्रोसेस कितना हुआ? 135.75। क्या बेनिफिट है फर्दर प्रोसेस करने का? अगर है तो फिर क्या कंक्लूजन होगा? चलने दो ये आप फर्दर प्रोसेस करें। सर अभी जिधर हम फंसे हैं ना वो इसी में फंसे हैं कि जो हमने फार्गो किया था उसको इसी वैल्यू को हम ज्यूम करके लिख देते कि ये तो था मींस क्या हो जाना था? असल में ये 5 में से 1 मार्क्स कटना था, 4 आ जाने थे आपके मार्क्स। पहली बार हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, पता ही नहीं चल रहा था। क्या ये भी है, लेकिन आप ध्यान में रखें जब आप एक चीज छोड़ के दूसरी चीज पे जा रहे हैं मींस इस चीज ने आना ही आना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फोरगो ने आना ही आना है। उसने इसलिए उसका पार्ट भी बना दिया बी कि अगर हम उसको अलग मतलब कि रखें बगैर प्रोसेस के बेचें तो दिमाग में आ जाता है कि यार अगर ये प्रोसेस में डालेंगे तो ये फार्गो हमारे लिए बनेगा। हाँ जी, एक चीज आप फोरगो करेंगे तो ही बात करेंगे, नहीं तो नहीं बात करेंगे। अनलेस अनटिल के आपके पास एम्पल घंटे होते मींस यही 1,80,000 के घंटे होते तो फिर वही 18,000 भी बन जाना था और ये जी भी बन जाना था। तो दिखाइए लेबर आवर विदाउट फर्दर प्रोसेस। 33750 की कैलकुलेशन बता दीजिए। कौन सी? 6250 की कैलकुलेशन बता दें उसकी। अच्छा ये यहाँ पे कहीं पे मैंने रेशियो प्रोपोर्शन की कहानी है। ये मैं अक्सर जो है ना जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके अंदर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की बाइफरकेशन फर्दर प्रोसेस की बाइफरकेशन जो करनी होती है वो मैं इस फॉर्मेट में करवाता हूँ। एक बेस बनवाता हूँ कि आपने 3 बेसेस हैं वहाँ पर। कितनी बेसेस हैं? एक एनआरई की बेस है, एक सेल की बेस है, एक यूनिट्स की बेस है। तो जो सी भी बेस है वो यहाँ पे रखनी है और जो सी वैल्यू को तोड़ना है वो यहाँ पे रखना है। ठीक, ये एक टेबल बन जाता है और ओके नहीं एक फॉर्मेट पे बच्चों को चलाना पड़ता है। तो वही वाला फॉर्मेट जब आप दोबारा से लेकर आते हैं तो आराम से वही वाली चीज हो जाती है। तो ये जो आपने आंसर किया हुआ ये ग्रुप में भेज देंगे इस फॉर्मेट? ये वाला भेजना है। हाँ जी। हाँ आई कैप का आंसर कुछ और था। रात को बैठ के मैंने इसी के ऊपर बस काम कर सका हूँ, बाकी सवालों को सॉल्व नहीं कर सका। मैंने कहा अच्छा जो चीज़ हो गई है वो हो गई है। आई कैप ने कुछ आंसर इसको कॉस्ट वर्सेस पता नहीं क्या है कुछ किया हुआ था। ये आई कैप का आंसर है। हाँ ये अल्टरनेट आंसर आई कैप का। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं अब नॉर्मल लोगों का नहीं है। ये उसने क्या किया हुआ है, उसने काम किया कि आप कितने यूनिट्स बनाओगे। ये लो मैं अभी आपको रिलेट करवा देता हूँ। 9750 प्रोड्यूस था, 13,000 भी निकाला था। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने एक इसका निकाला, एक कंट्रीब्यूशन आपने इसका निकाला, आपने टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल दिया कि अब आप वाई भी बना रहे हो और जी भी बना रहे हो। तो वाई से क्या कमा रहे हो और जी से क्या कमा रहे हो। तो ये हो गई टोटल कमाई 369.75। पहले क्या कमा रहे थे? पहले कमा रहे थे 234।
क्योंकि आप ज़्यादा मार में लिहाजा क्या हो गया डिसीजन कि आप फर्दर प्रोसेस करो। तो ये दूसरा अंदाज है काम करने का। क्या दोनों ही बहुत प्यार दोनों ही बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। एक फॉर्मेट के ऊपर स्टिक हो, किसमें एक, बस चुप करके क्या करें, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। उसमें ऑब्वियसली क्या चीज़ दरमियान में आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन फोरगो आ सकता है। ये तो नहीं करवाना मैंने, ये भी नहीं करवाना, ये भी नहीं है। ये उसका भाई है, ये वाले सवाल करवा दिए ना मेरे को बाय डिस्प्ले वी इंडस्ट्री नहीं, अब तो फर्दर प्रोसेसिंग होगी ना। अच्छा ये उसका है। ये भी फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल है, लंबा चौड़ा सवाल है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। जिम्बाब्वे हाय ये क्या है? बाप रे किया हुआ ना ये भी। कितने रहते हैं कि जिम्बाब्वे के लिए रहते हैं कीनिया कीनिया कीनिया, जिम्बाब्वे और बीजिंग बीजिंग। कीनिया के बगलाद सबसे आसान काम होता है जब आप पेपर बना रहे होते हैं तो आपने मुख्तलिफ चीज़ें करनी है तो आप इंटरनेट के ऊपर दें जी मुख्तलिफ मुल्कों के नाम बता दो, ठीक, फिर या फिर मुख्तलिफ शायरों के नाम तो नहीं गजबे यार हैं, शेर याद है। वही शहर वो सिटी फलों के नाम बता दो। सिटी की बात कर रहा था। हाँ शहरों के नाम बता दें। जैसे वो शायद होटल में क्वेश्चन आया था, वो सारी सब्जियों के नाम ही हैं? मिस्टर पंपकिन सारे क्वेश्चन लिए 3 टाइम पहले। हाँ तो ऐसे हो जाता है, वो सबकी दे रहा 3 अटेम्प्ट्स के ऊपर। वो वेजिटेरियन हो गए इस तरह शायद हो जाए मुकाबला। तो यार ये तो बहुत ही लंबा सवाल सारे लंबे हैं ऐसे। कुछ शॉर्ट सवाल है ही नहीं। एक चीज रह गई है हमारी पास, वो क्या रहता है मिनिमम 10 जिस टाइप का सवाल मैंने डिस्कस नहीं किया वो क्या है, एक शट डाउन। शट डाउन का फॉर्मेट क्या है? शट डाउन के लिए वो पिछली टाइम का क्वेश्चन करवाइए। कौन सी स्प्रिंग 24? यार वो इस वक्त मैंने बताया ना मैं अपने फॉर्मेट पे सॉल्व नहीं कर सका था, वो 1-2 दिनों में करवा दूंगा इंशाल्लाह, आखिरी दिन रख लेंगे। ठीक है टीका का क्या है जी हमारा? एक का बार वेरिएंस एनालिसिस लेबर माइट भी कल हो सकता है क्योंकि कल बहुत आसान चीजें हैं। वेरिएंस की मेहनत ना देखें यार ये तो हिंदी वाला दिन था, बरकत वाले दिन क्या? कोई नहीं नहीं ऐसे ही था, सही है। कल यही था, ऐसे ही था। आखिरी दिन ही सर रखे हैं उसे वेरिएंस को नाम रखे हैं। वेरिएंस को तंग ना करें, ये सर आखिरी दिन ठीक है वो नाम Process- वेरिएंस पे कम टाइम लगना है, लेबर पे ज्यादा लगना है। वही ना वेरिएंस पे कम लगना है, वेरिएंस तो है ही कुछ नहीं, वो तो चंद फार्मूलाज हैं। वो फार्मूले आपने हटा फार्मूले अगर आपको आते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। असल कहानी तो कौन सी है, लेबर की लेबर की वो कहानी। रिकंसिलिएशन में वक्त लग सकता है वेरिएंस में। हाँ वेरिएंस की रिकंसिलिएशन में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन प्रोसेस वाले दिन करना वो तो हाँ प्रोसेस वाले दिन 3 चैप्टर रख दिए मैंने, एबीसीडी रख दी है, एफओएच भी वहीं पे घुसा दी है, एबीसी एफएच वो तो इकट्ठे हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इकट्ठा हो जाएगा। चलें कुछ ना कुछ करते हैं, कोशिश करता हूँ ये आपको शटडाउन वाला वो वाला सवाल भी करवा दूँ इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ पहले वही अभी कर लेते हैं, ये वैसे सवाल भी शटडाउन नहीं वाला नहीं वो था। भी फॉर्मेट में बनाएंगे। अच्छा। अच्छा अभी मैंने अपने फॉर्मेट में उसको सॉल्व नहीं किया, सॉरी करना चाहे तो मैं भी डिस्कस कर देता हूँ, अभी मैं निकालूंगा और नहीं भी वो इसी फॉर्मेट में हो जाएगा सर। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆਈ ਕੈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂगे। वो सेल्स और एक्सपेंसेस के फॉर्मेट में हाँ सेल्स और एक्सपेंसेस के फॉर्मेट पे मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ अगर हो जाए तो। मुश्किल है क्योंकि प्रोडक्ट 4 है सर उसके, हाँ मुश्किल लग रहा है बहुत मुश्किल है। ये हाँ जनाब आपकी फरमाइश पर कौन सा मुश्किल है। क्वेश्चन कौन सा था? नहीं वो उस मेथड से मुश्किल है। सेल एक्सपेंस आप आई क्या ये वाला सवाल था? ये है, ठीक है।
4 9 क्या है ABC जितनी देवी ये सुल्तान यही है पहले यही है तो वही जिसका कितने तरीके निकल रही है पेपर में देखिए मैंने अपना फॉर्मेट फेंका और लेकिन आंसर अभी नहीं इस फॉर्मेट पे नहीं गया। तो इसको बाद में खेला आपके कमेंट्स ही समझाना है मुझे एक दफ़ा खुद सॉल्व कर लेने दे ताकि टाइम कम लगेगा। यस सर ठीक है टाइम कम लगेगा ना, अदरवाइज अगर अभी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो नतीजा तो निकल आएगा लेकिन मजा नहीं आएगा। टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। फिर तो वो जैसे रूटीन की क्लास होती है ना, 1.5 घंटा 1.25 घंटा हमारे पास मौजूद होता है, हम काम शुरू करते हैं और फिर वो 1.25 घंटे के अंदर एक सवाल भी हाँ ये नहीं हो जाता, आराम से हो जाता है। शेड्यूल में आज नहीं करना। हेड ऑन वाला आज नहीं करना, कोई भी नहीं करना, नहीं कोई और कर लेगा। कोई और शट डाउन वाला सवाल कर लेते हैं। नहीं कोई और भी नहीं करते वो। हैं? कोई और नहीं करते ना। क्यों मोटे को नहीं करते। नहीं, और आपने कितने सवाल करने हैं? मैं अब एक हिसाब से 4 चीज़ों की रिवीजन आपको करवा दिया फॉर्मेट से ऊपर। अब असल कहानी है कि कम से कम एक फॉर्मेट तो देख लो ना शट डाउन का। यस सर। वो लंबा सवाल है, भले किया हुआ है, भले किया हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या है। मैंने भी बहुत अरसे बाद ही देख रहा हूँ ये वाला सवाल, मैंने भी नहीं किया हुआ। आपको क्या है सर? हाँ मुझे क्या है, मुझे किस बात की टेंशन है? 40,000 करना है, क्या करना है? 7 लाख 40,000 करना है। हाँ साल बाद 40,000 भरना है और एक दफ़ा फिर से नाम न्यू चार्टर लिस्ट के अंदर आ जाना है। हैं? ऐसे ही जैसे वो टेलीफोन बंद कर रहे हैं क्या एक्टिव टास्क लिस्ट में हो गई है सर। नहीं है तो होगी एक्टिव हाँ हो गई है सिम एक्टिव हो गई है तुम्हारी। जी सर हो गई। चैनल पे खुशी लगेगी चलें शट डाउन। शट डाउन का फॉर्मेट बेनिफिट ऑफ शट डाउन अगर ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ शट डाउन से तो आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बेनिफिट ऑफ शट डाउन ज़्यादा हो, अच्छा सही है। सॉरी सर ओ मैं हाँ ये शट डाउन ना बेनिफिट करने के सर मैं वो ऑफ शट डाउन वेरिएबल प्लस और वर्सेस पोस्ट ऑप्शन। कॉस्ट ऑफ शट डाउन शट डाउन, ये देखना होता है। ठीक। अगर आपके बेनिफिट बंद करने के बेनिफिट हैं 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ शट डाउन है 120 रुपया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे नहीं शट डाउन ना करें। कोई बेनिफिट नहीं है, ज़्यादा हम शट डाउन ना करें। ऑन अदर हैंड अगर आपको बेनिफिट है 100 और कॉस्ट ऑफ शट डाउन है 70, तो आप कहेंगे क्या कर दो, ऐसा करो बंद कर दो। इतनी बात करने के 2 घंटे तक हो गए। इस टाइम वहाँ पे आपने बात नहीं करनी, आपने फॉर्मेट बनाना है। तो जब आप फॉर्मेट बना देते हैं तो समझ जाएं आपने 1-1.5 मार्क्स ले लिए। अब उसके अंदर ओबियसली आप कोई आसान आसान चीज़ें उठाकर फेंक देंगे। कितने टाइम बीच में लेबर वगैरह बात मैंने क्या कह रहा हूँ, आसान आसान चीज़ें। मैंने पिछले साल में भी क्या किया है, आसान चीज़ें पहले लिखती थी ना, बाद में खुद को खुद किसी ना किसी तरीके से लिंकिंग बनकर कोई ना कोई मुश्किल चीज़ भी हो गई, कोई नहीं हुई, ऐसी सारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप असल में मसला वही आता है कि हम मुश्किल चीज़ को बस देखते रहते हैं, हम फॉर्मेट भी नहीं बनाते, हम क्वेश्चन के अंदर से चीज़ें आसान चीज़ें भी पुट इन करने की कोशिश नहीं करते, जिस वजह से सवाल नहीं होता। छोटा सा मोटा सा सूट मुश्किल सवाल में पासिंग मार्क्स निकालना है। तो आसान पहले तो मुश्किल तो आसान पहले कर लो सवाल, मुश्किल सवाल में से क्या निकालने हैं, बस पासिंग मार्क्स निकालने हैं, पूरा नहीं करना, पूरा होना भी नहीं है, होना भी नहीं है। लेकिन ये पिछला सवाल भी इसलिए पेपर के प्रेशर के अंदर आप कम अज कम भी आसान चीजें कर सकते थे, आसान चीजें। अगर फॉर्मेट के अंदर जस्ट चीजें लिखते कम अज कम 10 में से कोई 3-1 मार्क्स शायद
आ जाओ। तो जिस इसके भी 47 मार्क्स आए हैं और समझ जाए वो इसे एक सवाल की वजह से क्या हुआ है, फेल। हाय लोगों के लिए आसानी है यार ये तो बहुत ही लंबा सवाल, देख के ही आसान खड़ा होना चाहिए देख के ही और सिर्फ डर लगना शुरू हो जाता है, इतना लंबा सवाल। रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं। Please advise which of the two options would be financially beneficial for Z। कौन सी ऑप्शन बेहतर है? दो ऑप्शन है, कौन कौन सी? जीरो का ऑप्शन मान लीजिए। कहता है जी कंटिन्यू करो ऑपरेटिंग फॉर द फैक्ट्री फॉर द रिमेनिंग 9 months by employing skilled labor on कॉन्ट्रैक्ट ओके credit contract। अच्छा जी, और एक है जी क्या कर दो, बंद कर दो और फैक्ट्री को क्या कर दो, रेंट पर दे दो। बेनिफिट ऑफ शटडाउन वर्सेस कॉस्ट ऑफ शटडाउन। अच्छा, रेंट पर देने से क्या होगा, रेंटल इनकम आएगी। यस सर। 9 months की ये टोटल 9 months के लिए दी है या पर मंथ दी हुई है? ये 9 months की है। तो इसका मतलब ये बहुत आसानी से आराम से उठा के बेनिफिट्स में लिखी जा सकती है। यस सर। बनाओ ना फॉर्मेट, चीजों को फेंको। Penalty is estimated at 3.8 million would have to be paid by ZL for its failure to fulfill contractual commitments। कॉस्ट में आएगा। कैसे बेटा? जब हम अच्छा ठीक है, ये आपको पेनल्टीज पड़ेंगी शटडाउन की वजह से। शटडाउन की वजह से, कॉस्ट में आएगा। क्या हम कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स पूरी नहीं नहीं कर सकते, तो ये क्या आ जाएगी, सीधी सीधी कॉस्ट ऑफ शटडाउन में आ जाएगी। Closing raw material can be used by another factory for ZL by converting it into 9,000 of Rita at a processing cost of 140 per kg of input। Rita is available in the market at 350 per। Alternatively, raw material can be sold in the market at 160 per kg। Relevant costing की कहानी आ गई। आपके पास मटेरियल इन स्टॉक है, जी है, क्या उसका और फर्दर यूज है, जी है। फर्दर प्रोसेस से आप क्या कर रहे हो, 9,000 ऑफ रीटा एट अ प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 140 पर केजी ऑफ इनपुट। 9,000 इनपुट कोई लॉसेस भी है इसमें? नो सर। हाँ? नहीं है, तो 9,000 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यस सर। ठीक है, 350 का मिक्स है। 350 आराम आसान से काम करते हैं। मार्केट में इसे मिलना कितने में, 350, खर्चा कितना कर रही है, 40 तो दोनों का डिफरेंस हो गया ना। यस सर। कितना आ जाएगा, 210 210 ज़रब 9,000। एक ऑप्शन ये है, और एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 160 की। 210। तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी फॉर वो कौन सी करोगे? सर प्रोसेस कॉस्टिंग जान देंगे और उसको हाँ, सोल्ड करेंगे क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे मार्केट में सेल कर दोगे। नहीं सर, वो प्रोसेस और ये भाई जी सर ये 350 का बाहर से मिलना था, वो हमने नहीं खरीदा और हमने खर्चा किया 140 का और हमने करा दिया रीटा। अब ये रीटा कहीं और यूज हो जाएगा, इसका मतलब है मुझे रीटा पड़ा कितने में, 350 माइनस 140 कितने में पड़ रहा है, 210 में एक हिसाब से पड़ रहा है। तो मैं 4 को क्या कर रहा होगा, 210 4 का कर रहा होगा ना, हायर को 4 को करना है ना, एक साइड पे 160 दूसरी साइड पे 210। तो 210 को आप मटेरियल की कॉस्ट में ले जाएंगे। मटेरियल है कितना वैसे, चलिए ठीक है जी। आगे अमाउंट इक्वल टू 12 months सैलरी वुड हैव टू बी पेड टू दी फैक्ट्री सुपरवाइजर। 12 महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी। सैलरी है कि नहीं मिलेगी, ये ऊपर कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे।
Contractual sales represents closing stock comprised of this raw material stock 10,000। हाँ कितना केजी था? 10,000 केजी। उससे कन्वर्ट कितना होना था? 210 से 9,000। ये वाली कहानी, ये रिलेशन था इसका। स्टॉक कितना पड़ा हुआ? 10,000। Closing raw material can be used by another factory observer by converting it into 9,000। 10,000 वाली चीज कन्वर्ट होगी किसमें? 9,000। और इसकी वर्किंग जरा देख लेते हैं। 21 लाख वाला है उसमें डिफेक्टिव यूनिट्स भी हैं सर। अब इसको दिमाग जो है ना बस खत्म हो गई, बस हो गई। एक बार बिस्मिल्लाह दोनों से पढ़ लें। अब दिमाग जो है ना आउट हो गया। अब इसको कल ही देखेंगे यार। आप लोगों ने ये वाला सवाल भी किया भी हुआ है और काफ़ी दफ़ा किया हुआ है। अब मेरी बात हो गई है क्योंकि मैं असल में या ये डॉक्यूमेंट तैयार करने में और ये वाला सवाल सॉल्व करने में मैं रात जागता रहा सारी, और मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सोया हूँ, फिर 6:30 बजे उठे हैं। अब बस हो गई, अब दिमाग दे बन गई। लिहाजा आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिल गया तो रीसेंट अटेम्प्ट का अगर मैंने सवाल सोल्व कर लिया और तो वो डिसीजन मेकिंग को सवाल दिखा रहे हैं। कौन सा सवाल दिखा दूँ? वो आपके पास जो फाइलिंग है सर, वो शॉर्टकट है 3 दिन वाली वो सर। अच्छा 3 दिन वाली शॉर्टकट दिखा दूँ? वो एक बार बेटा जी गूगल ड्राइव हमारी ओपन ही नहीं होती सर, रखी नहीं हुई। अच्छा इधर रखी थी, यहाँ पर रखी थी मैंने। ये ऊपर सर, इस ऊपर। हाँ ये है। या सिंह अब ये सर डिसीजन मेकिंग आ गया। ये नहीं का इसको सर जूम अगर थोड़ा कर देना चाहिए डिसीजन मेकिंग। हाँ सर इसका मोबाइल भी खतरनाक टाइप है। ये इंटरनेट में नहीं मोबाइल को अच्छा सा ले लो यार। ये व्हाट्सएप पे सेंड कर मैं ड्राइव में रख देता हूँ इसको। यहाँ से असेंबली इम्पोर्टेंट थ्योरी। हाँ हाँ ये सर सदका जा रही है। सर आज जो सर ये वैसे भेज दिया गया है, मतलब ड्राइव में रखते हैं, वैसे डायरेक्ट सेंड में ड्राइव नहीं होती है बंदे के पास। मैं भेज देता हूँ यहाँ को। हाँ सर वैसे भेज दो। सर ये मेरी इतनी वाली ग्रुप मैं रख रहा हूँ वो जो आज क्वेश्चन भी करवाए थे तो मैं सर ये डायरेक्ट ग्रुप में जी सर ये खाई दबावे के बाद कुछ है ही नहीं। सब कैंसिल हो जाता है। बस मानना चाहता हूँ। ये इसी